हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ मेरे Sennheiser के नए हेडफोन्स। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली खरीदे हैं Sennheiser के HD206 हेडफोन्स, जो कि मेरे घर पे अप्रॉक्सीमेट 23 अगस्त को आ गए थे। यानी कि मैं अब आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 दिन के बराबर यूज़ कर चुका हूँ उस हेडफोन्स को। तो आज के रिव्यू में मैं रिव्यू करूँगा उस हेडफोन्स को 3 बेसिस के ऊपर। वो है एक बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और कंफर्टेबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी की इससे। तो अगर बात करें हेडफोन्स, ये हेडफोन्स पूरे प्लास्टिक से बने हैं, लेकिन जब आप हेडफोन्स को यूज़ करते हो आपको लगता है कि ड्यूरेबल है, आपको वीक नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि नीचे गिरेगा तो शायद टूट जाएगा। ये हेडफोन्स के अंदर आपको लेफ्ट और राइट के लिए मार्किंग दी गई है एल और आर के से, और साथ ही साथ अगर आपको बिना देखे भी अगर लेफ्ट और राइट पहचानना है तो इधर लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट्स मिलते हैं, जिसको आप फील करके समझ सकते हो कि वो लेफ्ट साइड है। साथ ही साथ हमें इस हेडफोन्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े वायर मिलते हुए 3 मीटर लंबे वायर, जो कि एटलीस्ट मेरे को तो इतने काम नहीं आते, इसलिए मैंने उसको फोल्ड करके रखा है, लेकिन मे भी किसी को इसको बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। साथ ही हेडफोन्स में आपको 3.5 mm का जैक मिलता है। उसके साथ आपको हेडफोन्स में एक 6.3 mm का जैक एडाप्टर भी मिलता है, यानी कि आप 3.5 mm को 6.3 mm में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप गिटार, बेस, एम्पलीफायर ऐसी चीज़ों में भी आपके हेडफोन्स लगा के इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसकी एक ख़राब बात यह है कि इस हेडफोन्स के अंदर आपको कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है, यानी कि जो वायर के बीच में जो वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है वो नहीं मिलता है। तो आपको कभी कभी दिक्कत हो सकती है, आपको बार बार एप्लीकेशन बंद करके उसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जैसे अगर आप स्पेशली अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो। लेकिन इस हेडफोन्स के अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। मुझे लगता है जो कि इस हेडफोन्स के रेंज में कोई भी देता है 2 साल की वारंटी। और मुझे इस हेडफोन्स की एक और अच्छी बात नहीं लगी कि इसके जो वायर्स है वो दोनों साइड से निकलते हैं, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा से मुझे इरिटेटिंग लगते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मे भी किसी को ये पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता होगा। मुझे स्पेशली हेडफोन्स पसंद जिधर से एक साइड से वायर रहता है। हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी के में, ऑब्वियसली जो मेन चीज़ें हेडफोन्स की रहती है। अगर मैं बात करूँ जो स्टार्टिंग में हेडफोन्स आए थे, जैसे मैंने इसे बॉक्स से निकाला था, तो मुझे इसके हेडफोन्स की आवाज़ बहुत कम लग रही थी, लाइक लाउडनेस इतनी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे यूज़ करते गया, या तो हेडफोन्स का ब्रेकिंग पीरियड था कि वो अच्छे होते गए, या तो मेरे कान इस हेडफोन्स के लिए यूज टू होते गए। तो जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते जाते वैसे वैसे आपको इसका लाउडनेस इंक्रीज होते हुए समझ में आएगा, और हेडफोन्स जो है और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए समझ में आएंगे। मे बी इसके अंदर जो ड्राइवर्स है वो जैसे मूवमेंट्स के लिए एडजस्ट होने लग जाते हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बात करी इस लाउडनेस के बारे में, अगर आप लैपटॉप में हेडफोन को यूज़ करते हो तो आपको लैपटॉप या पीसी में तो आपको ऐसे कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप इसे मोबाइल में यूज़ करते हो तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो जो म्यूजिक एनहांस एप्लीकेशन आते हैं, आप उसे इस्तेमाल करोगे तो आपको इस हेडफोन्स के फुल पोटेंशियल समझ में आएगा। क्योंकि मोबाइल में कभी कभी हेडफोन्स आपको लगता है कि इतना परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ऑडियो जो ये म्यूजिक एनहांस एप्लीकेशन रहते हैं उसे यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा हेडफोन्स की क्वालिटी बढ़ जाती है, साउंड क्वालिटी बढ़ जाती है। आजकल मोस्ट ऑफ द न्यू फोन्स में ये एप्लीकेशन आते हैं, तो इसलिए अगर न्यू फोन है तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं इसकी बेस के बारे में, तो हेडफोन्स की जो बेस है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीडियम बेस बोलूँगा मैं इस हेडफोन्स को। तो जैसे कि अगर आपको एक्सट्रीम बेस पसंद है जिसमें आपको बेस के एकदम अच्छे से फील होता है, इस हेडफोन्स में वैसा नहीं, तो ये हेडफोन्स जैसे डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस हेडफोन्स चाहिए जो कि आप इसे हर जगह लेके जा सके, तो ये हेडफोन्स ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा सिर्फ बेस आपको चाहिए तो ये हेडफोन्स में इतना बेस नहीं है, ये एक मैं बोल सकता मीडियम बेस हेडफोन्स है। इसके ऊपर मैं और बात बोलना चाहूँगी, इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन पैसिव, इसमें एक पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन है जो कि अच्छा है। जैसे आप कोई गाना वगैरह सुनना शुरू करते हैं, फिर कुछ भी प्ले कर देते हो वीडियो वगैरह, तो आपको इसके आसपास की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, आपको सिर्फ वही चीज़ सुनाई देती है जो आप सुन रहे हो। तो उसका पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैं लास्ट हेडफोन्स यूज़ कर रहा था जिसका मैंने रिव्यू भी किया था, वो था गेमिंग हेडफोन्स थे वो है। उसकी और इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी में थोड़ा सेम ही समझूंगा जैसे कि वो, लेकिन इसके हाफ प्राइस में खरीदे थे मैंने, लेकिन उसकी अभी प्राइस बढ़ चुकी है 1000 रुपीज़ पे। लेकिन ऑब्वियसली इस हेडफोन्स की भी कुछ एडवांटेजेस है उस हेडफोन्स के ऊपर, जैसे कि इसका बिल्ड क्वालिटी उससे मेरे को बेटर लगा, और जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो कंफर्टेबिलिटी, वो भी इसमें ज़्यादा बेटर है। तो
तो हम बात करते हैं इसकी कंफर्टेबिलिटी के बारे में। तो इस हेडफोन्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हेडफोन्स बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जिससे अब इसे पहनते आपको फील नहीं होता है कि कुछ बल्कि वगैरह है। ये बहुत स्लीक हेडफोन्स है ऊपर से, तो आपको ऐसा वेट, ऐसा एक्स्ट्रा वेट फील नहीं होता, आपको लगता है कि हल्के से हेडफोन्स रखे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, दूसरी वजह से जो कुशन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुशन यूज़ किए, टॉप बैंड पे भी और आपके ईयर पे भी। ऊपर से जिसका टॉप बैंड रहता है वो आपको फील नहीं होता है, आपको सिर्फ बाजू की ईयर कप्स फील होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन ये बात है जैसे जैसे न्यू हेडफोन्स मैंने जब इसे यूज़ किए तो टाइट होते हैं, तो जैसे 3-4 घंटा आप अगर डेली यूज़ करते हो तो फिर ये हेडफोन्स आपको थोड़ा पेन देने लग जाते हैं हल्के हल्के यहाँ पर कान के पास। जैसे जैसे मैंने इसे यूज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे इसका पेन लेवल कम होते जा रहा है। तो मे बी ये न्यू हेडफोन्स इसका ब्रेक इन पीरियड है, तो इसलिए मैं इस बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि लास्ट टाइम जो हेडफोन्स थे वो भी स्टार्टिंग में पेन कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने पेन करना छोड़ दिया था। तो ये मे बी ये स्टार्टिंग के इनिशियली जो रहते हैं हेडफोन्स वैसा है। तो ओवरऑल बोलूँ इस हेडफोन्स को मैं रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। जैसे कि अगर हम बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़े और कम प्राइस में मिल सकते थे हेडफोन्स, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले मैं बोल दूँ कि हेडफोन्स के अंदर बेस मीडियम है, इसमें एक वॉल्यूम कंट्रोल होता था, वो भी अच्छी बात होती थी। तो मुझे लगता है इसकी प्राइस कुछ अगर 1200 होती तो अच्छा होता था। बट मैंने इस हेडफोन्स को 1399 रुपीज़ में खरीदा था, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा फेयर प्राइस है, क्योंकि एक तो सैनिटाइजर जैसे आपका ब्रांड मिल रहा है, आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, जो कि कोई हेडफोन्स में नहीं मिलती है। तो गाइस इसके आज मैंने यही कहना, वीडियो अच्छी करें इसके बाद लाइक एंड गाइस जोन को सब्सक्राइब मेरे चैनल लाल बटन से दबा दीजिए गाइस। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी थी, नेक्स्ट वीडियो किस बनाओ। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।